हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। आज के वीडियो हम लोग कोशिका में पाए जाने वाले एक अन्य कोशिका जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है या माइटोकॉन्ड्रिया भी इसको कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की बात करें तो इस चित्र को हम लोग इस कोशिका के अंतर्गत देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो किसी भी कोशिका के कोशिका द्रव्य में ये एक गोलाकार दोहरी झिल्ली नुमा संरचना के रूप में पाया जाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। तो ये कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया बिखरे हुए होते हैं, जहाँ जैसे इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो गोलाकार संरचनाएं हैं इनको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो ये सभी जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है एक दोहरी झिल्ली युक्त गोलाकार संरचनाएँ होती हैं, जिसको हम इस चित्र में देख सकते हैं कि इसके बाहर की जो झिल्ली होती है ये छिद्रित होती है, जबकि भीतर की जो झिल्ली होती है, चित्र में हम लोग देखें कि इसके अंदर की जो दूसरी लेयर होती है वो अंदर मुड़ी हुई होती है और एक अंगुली जैसी संरचना का निर्माण करती है, जिस पे छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, उनको क्रिस्टी कहते हैं। और उन क्रिस्टी पे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि श्वसन क्रिया के फलस्वरूप जो भी ऊर्जा मुक्त होती है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संचित रहती है। और शरीर की प्रत्येक कोशिका में होने वाली जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको जो ऊर्जा चाहिए वह ऊर्जा एटीपी के रूप में रिलीज की जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही उस ऊर्जा को उत्पन्न करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। अब ये ऊर्जा पैदा करने का काम करती है, मतलब ऊर्जा मुक्त करती है, इसलिए ये बिजली घर या पावर हाउस कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक अद्भुत अंग है। इसके अंदर की संरचना हम लोग देखें तो इसके अंदर इनके खुद के डीएनए होते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके अंदर खुद के डीएनए होते हैं और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, मतलब इनमें अपने खुद के प्रोटीन बनाने की क्षमता होती है, इसलिए इसको स्वशासी अंग भी कहा जाता है और ये स्वयं का अपना प्रोटीन बना सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रत्येक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं और इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। मतलब ये प्रत्येक कोशिका में जितनी प्रकार की क्रियाएं होती हैं उनको ये ऊर्जा देने का काम करते हैं, अर्थात इसमें जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में संचित रहती है। अब जो एटीपी होता है, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, मतलब इसी रूप में ऊर्जाएं संचित रहती हैं एटीपी के रूप में। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।